हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गाइस टू यूट्यूब चैनल होम स्टडी पे। आज की जो हमारा जनरल नॉलेज का टॉपिक है वो है इंडियन पॉलिटी। सो दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ इंडियन पॉलिटी रिलेटेड जो जीके क्वेश्चंस एंड आंसर है उसके बारे में। सो जो कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है और आने के चांसेस भी है। सो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं और शुरू करने से पहले मेरा एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि बहुत सारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करने वाला हूँ मैं। सो शुरू करते हैं, देखते हैं फर्स्ट सवाल क्या है और उसके साथ उसकी जो ऑप्शन है, चारों ऑप्शन है ABCD, उसको भी देख लेते हैं एक साथ। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ फंडामेंटल राइट्स। सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की कौन सी पार्ट में फंडामेंटल राइट्स के बारे में मेंशन किया गया है। सो इसका जो ऑप्शन है देख लेते हैं। ऑप्शन ए पार्ट ए, ऑप्शन बी पार्ट 2, ऑप्शन सी पार्ट 3 एंड ऑप्शन डी पार्ट 4। सो इसका आंसर होगा ऑब्वियसली पार्ट 3। सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की पार्ट 3 जो पोर्शन है उस पोर्शन में फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात किया गया है। सो नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्या है, व्हिच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट डिलीटेड द राइट टू प्रॉपर्टी फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। सो इसका हिंदी मतलब यही है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की कौन सी अमेंडमेंट में फंडामेंटल राइट से फंडामेंटल प्रॉपर्टी को डिलीट किया गया था। सो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए 42 अमेंडमेंट एंड ऑप्शन बी 43 अमेंडमेंट, ऑप्शन सी 44 अमेंडमेंट एंड ऑप्शन डी 62 अमेंडमेंट। सो कौन सी अमेंडमेंट में फंडामेंटल राइट से फंडामेंटल प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से राइट टू प्रॉपर्टी को डिलीट किया गया था। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन सी 44 अमेंडमेंट। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, Which of the following articles of Indian Constitution guarantees freedom to press? So इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की कौन सी आर्टिकल में प्रेस की फ्रीडम के बारे में बात किया गया है। सो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए आर्टिकल 16, ऑप्शन बी आर्टिकल 19, ऑप्शन सी आर्टिकल 22 एंड ऑप्शन डी आर्टिकल 31। सो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 में फ्रीडम टू प्रेस के बारे में बात किया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। और नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्या है। नेक्स्ट सवाल है, व्हिच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन डिस्क्राइब एज द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की कौन सी पार्ट को सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है। सो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए फंडामेंटल राइट्स, ऑप्शन बी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ऑप्शन सी द प्रीएम्बल एंड ऑप्शन डी राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। सो इसका आंसर है ऑप्शन डी राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। सो इसे सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है। नेक्स्ट सवाल पे चले जाते हैं। नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्या है, द फर्स्ट फाइनेंस कमीशन वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड इन। सो इसका हिंदी मतलब यही है कि सबसे पहला फाइनेंस कमीशन कब आयोजित किया गया था। सो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए 1950, ऑप्शन बी 1951, ऑप्शन सी 1952 एंड ऑप्शन डी 1954। सो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 1951, जब फर्स्ट फाइनेंस कमीशन आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हिच इज़ द हाईएस्ट नेशनल अवार्ड। सो इसका ऑप्शन भी देख लेते हैं। पहले हिंदी में इसका मतलब जान लेते हैं। इसका मतलब यही है कि इंडिया का हाईएस्ट नेशनल अवार्ड क्या है। सो ऑप्शन ए है पद्मश्री, ऑप्शन बी पद्म विभूषण, ऑप्शन सी भारत रत्न एंड ऑप्शन डी अशोक चक्र। सो इसका आंसर सभी को पता ही है, भारत रत्न है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है, मैकमोहन लाइन लाइज बिटवीन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। सो मैकमोहन लाइन कौन सी दोनों कंट्री की बीच में है। सो देख लेते हैं इसका ऑप्शन। ऑप्शन ए इंडिया एंड पाकिस्तान, ऑप्शन बी इंडिया एंड बांग्लादेश, ऑप्शन सी इंडिया एंड चाइना एंड ऑप्शन डी इंडिया एंड म्यांमार। सो ये है इंडिया एंड चाइना के बीच में, इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में जो है वो रेड क्लिप है, द रेड क्लिप लाइन, ठीक है। सो ये इंडिया एंड चाइना के बीच में मैकमोहन लाइन है। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट सवाल है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट राइट टू इन्फॉर्मेशन, RTI इन शॉर्ट।
सो कौन सा नीचे में से कौन सा स्टेटमेंट राइट टू इन्फॉर्मेशन के बारे में सही कहा गया है? सो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए, इट्स ए पॉलिटिकल राइट। ऑप्शन बी, इट्स ए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। ऑप्शन सी, इट्स ए लीगल राइट्स। एंड ऑप्शन डी, इट्स ए सोशल राइट्स। सो इसका सही आंसर है ये कि ऑप्शन सी होगा, इट्स ए लीगल राइट्स। सो RTI, राइट टू इन्फॉर्मेशन, इज ए लीगल राइट्स। नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्या है। हु वॉज द ऑथर ऑफ द बुक ए फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया? सो ए फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया जो किताब है ये किसने लिखा था? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए, I.K. गुजराल। ऑप्शन बी, B.G. देशमुख। ऑप्शन सी, L.K. अडवाणी। एंड ऑप्शन डी, A.J. टोइनबी। सो इसका आंसर होगा I.K. गुजराल, इंदर कुमार गुजराल। ये हमारा देश का एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया था, ठीक है। तो हमारे देश का एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, और ये करीब 1997 अप्रैल 1997 से लेकर मार्च 1998 तक था, मतलब करीब एक साल, ऑलमोस्ट एक साल था, ठीक है। सो I.K. गुजराल का जो किताब है, जो किताब का नाम है ये फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया। तो देखते हैं नेक्स्ट सवाल क्या है। हाउ मैनी स्पोक्स आर देयर इन द अशोक चक्र डिपिक्टेड ऑन नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया? सो इंडियन नेशनल फ्लैग में जो अशोक चक्र है, सो उस अशोक चक्र में कितने स्पोक्स है? सो ऑप्शन ए 16, ऑप्शन बी 24, ऑप्शन सी 20 एंड ऑप्शन डी 32। सो इसका सही आंसर है 24 स्पोक्स है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्या है। हु इज़ द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया? सो इंडिया की जो फर्स्ट सिटीजन कौन है? ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या है। ऑप्शन ए, प्राइम मिनिस्टर। ऑप्शन बी, वाइस प्रेसिडेंट। ऑप्शन सी, प्रेसिडेंट। एंड ऑप्शन डी, होम मिनिस्टर। सो इसका आंसर है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। सो नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं क्या है। हु कंपोज्ड द नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया? सो इंडिया की जो नेशनल सॉन्ग है वो किसने कंपोज किया था, किसने लिखा था? ऑप्शन ए, रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन बी, बंकिम चंद्र चटर्जी। ऑप्शन सी, यतीन्द्रनाथ। एंड ऑप्शन डी, नन ऑफ दिस, इनमें से कोई भी नहीं। सो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, बंकिम चंद्र चटर्जी। जब नेशनल सॉन्ग के बारे में जब क्वेश्चन यही रहेगा कि नेशनल सॉन्ग किसने कंपोज किया था, तब होगा ऑप्शन बी, बंकिम चंद्र चटर्जी। एंड जब कहा जाएगा कि नेशनल एंथम किसने कंपोज किया था, तब रविंद्रनाथ टैगोर होगा। सो नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्या है। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए नेशनल स्पोर्ट ऑफ इंडिया? तो इंडिया की नेशनल स्पोर्ट क्या है, इनमें से कौन सा है नीचे? ऑप्शन ए, क्रिकेट। ऑप्शन बी, फुटबॉल। ऑप्शन सी, हॉकी। एंड ऑप्शन डी, कबड्डी। सो ऑब्वियसली ये हॉकी है इंडिया की नेशनल स्पोर्ट। नेक्स्ट एंड लास्ट सवाल देखते हैं। बिहू इज ए क्लासिकल डांस ऑफ व्हिच स्टेट ऑफ इंडिया? सो बिहू जो क्लासिकल डांस है वो इंडिया की कौन सी स्टेट की क्लासिकल डांस है? सो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए, महाराष्ट्र। ऑप्शन बी, गुजरात। ऑप्शन सी, मिजोरम। एंड ऑप्शन डी, असम। सो ये ऑप्शन डी असम का है। असम का फोक सॉन्ग या फिर क्लासिकल डांस फॉर्म है बिहू। सो दोस्तों ये हमारा लास्ट सवाल था। सो दोस्तों एंड तक देखने के लिए शुक्रिया, और जो अगर इस वीडियो को पसंद आया तो लाइक कीजिएगा।